मैं 5 साल की उम्र में ही अपने राज्य आ गया। मैंने अपनी शक्ति छिपाने का रास्ता चुना। इसका एकमात्र उद्देश्य था सुरक्षा, मेरी और मेरी बहन की। लेकिन अगर इस तरह भी वे लोग मानने को तैयार नहीं हैं, तो मुझे माफ करना। मैं अब भाईचारे का लिहाज नहीं करूंगा। महागुरु, क्या तुम कहां से आए हो? मैं व्हाइट लोट संप्रदाय का हूं। मैं बुजुर्गों के आदेश पर आया हूं। महाराज, क्या तुम ठीक हो? सत्ता के झगड़ों की तुलना में मुझे तो साधना करना ज्यादा पसंद है। लेकिन पेड़ शांत रहना चाहता है और हवा नहीं रुकती। सम्राट का आदेश आ गया है। स्वर्ग की इच्छा का पालन करते हुए सम्राट की घोषणा सुनो। चूंकि किम राजकुमार सीमा पर तैनात रहे हैं, मैं उन्हें बहुत याद करता हूं। किम राजकुमार को तुरंत राजधानी लौटने का आदेश है। यह आदेश है। धन्यवाद किम राजकुमार। कृपया गोंगोग, क्या मेरी बहन की राजधानी से कोई खबर है? जब मैं यहां आया था, छोटी राजकुमारी, उन्होंने आपके लिए कुछ चीजें भी भेजी हैं। भैया, उत्तर में मेरी शादी तय कर रहे हैं। जंगली जनजातियों से रिश्ता करना। जल्दी आकर मुझे बचाओ। दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियान, लॉन्गवू, आदेश जारी करो। ब्लैक आइस हैवी आर्मी को तैयार करो। मेरे साथ तुरंत राजधानी चलो। मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत, तो फिर तुम सबको, दूसरी दुनिया के लोगों को, मेरे इस समय यात्री के तरीके दिखाता हूं। निगम्मा, तुम सब बैलियन धर्म के लोग निकम्मे हो। इतने सारे लोग भेजे, एक अनुशासनहीन किन राजा को भी, एक अनुशासनहीन किन राजा को भी, एक अनुशासनहीन किन राजा को भी खत्म नहीं कर सके। तुमसे मेरा क्या काम? दूसरे राजकुमार, क्रोध शांत करें। मेरे पास एक योजना है जिससे किन राजकुमार को आसानी से पकड़ा जा सकता है। महाराज, किन राजकुमार अभी निश्चित रूप से राजधानी लौटने के रास्ते में होंगे। उस समय मैं झूठा आत्मसमर्पण करने जा सकता हूं। उसे यीचुआन प्रांत ले चलो। हम अंदर बाहर से हमला करेंगे। बहुत अच्छा। अगर इस बार भी यह खत्म नहीं हुआ, तो तुम यह मंदिर प्रमुख पद छोड़ दो। महाराज, हम जल्द ही किन राज्य की सीमा पार करने वाले हैं। छोटी राजकुमारी, सब ठीक हो जाएगा। ये लो बैनतारा, मैंने अपनी बहन के लिए छोड़ा था, जब तक कोई आपात स्थिति न हो। बहन इसे कभी इस्तेमाल नहीं करेगी। लॉन्ग वू को गति बढ़ाने को कहो। हम 2 दिनों में बन जाते हैं। पहले वहां पहुंचते हैं। हाँ, जाओ वूजी आपकी सहायता मांगने आया है। महाराज, हमारा न्याय कीजिए। महाराज, महाराज किनवांग, मैं यिचुआन प्रांत का गवर्नर जाओ वूजी हूं। वो बैलियन धर्म के विद्रोही यिचुआन प्रांत पर कब्जा कर चुके हैं। महाराज,
कृपया हमारा न्याय करें। झाओ वुजी शरणार्थी बनकर आया है, लेकिन उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर यीचुआन का रास्ता दिया गया, राजधानी के और करीब होगा। यीचुआन हमारा महान ज़िया राज्य का महत्वपूर्ण शहर है। मैं महान ज़िया राज्य का किंग राजकुमार हूं। स्वाभाविक रूप से बेखबर नहीं बैठूंगा। जियान, यीचुआन के लिए रवाना होते हैं। जी हुजूर। तुम्हारी बुद्धि तो ऐसी ही है। दूसरे राजकुमार के सामने सिंहासन की बात करने की हिम्मत। बड़ी हास्यास्पद बात है। जैसे ही यीचुआन पहुंचेंगे, वहीं तुम्हारी मौत होगी। महाराज, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। जरूरत नहीं है। कोई है। झाओ वुजी को गिरफ्तार करो। महाराज, ये क्यों? आप एक काउंटी मजिस्ट्रेट हैं, बिना लड़े भाग गए। मृत्युदंड का अपराध। उसे सिर कलम कर दो। महाराज, मैं एक शाही अधिकारी हूं। यदि अपराध सिद्ध भी हो, तो भी सम्राट की मुहर चाहिए, तभी निर्णय हो सकता है। यह तो अधिकारों का उल्लंघन है। क्या देख रहे हो? क्या मैं स्वयं करूं? तुम्हारी मेरी हत्या करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं दूसरे राजकुमार के लिए काम करता हूं। महाराज, यह जाओ वुजी और दूसरा राजकुमार बहुत घनिष्ठ संबंध रखते हैं। दूसरे राजकुमार से शादी करने वाली है। मैंने अभी उससे पूछताछ भी नहीं की थी। वो खुद ही मर गया। अपने स्वामी को धोखा दिया। उसका दिमाग ठीक नहीं है। मार डालो। दूसरे राजकुमार ऐसे व्यक्ति के साथ बुद्धिमानी भी ज्यादा नहीं है। महाराज, आप मुझे नहीं मार सकते। प्रस्थान करो। यीचुआन के लिए रवाना हो। कुमारी की जाओ वुजी को किन राजा ने मार डाला है। किन राजा अभी नेतृत्व कर रहे हैं और सीधे हमारे यीचुआन की ओर आ रहे हैं। दूसरे राजकुमार के सामने हिम्मत करके हमारे व्हाइट लॉर्ड धर्म की निंदा करने वाले वे मरने के योग्य थे। लेकिन ये किन राजा ने ऐसा किया, बिना हिचकिचाहट मार डाला। ये तो मेरे अनुमान से बाहर है। किन राजा जिस पर भरोसा करते हैं, अगर वो वास्तव में यीचुआन आता है, हम उसे रोक नहीं पाएंगे, दूसरे राजकुमार के दोष से। इतना डरपोक हो गया। मैं श्वेत कमल चर्च का मुखिया कैसे बनूं? यीचुआन ने 30,000 अनुयायी हैं। 30,000 बनाम 800। जीत की संभावना हमारे पक्ष में है। और तब तक वो तो भूमि देवता जैसा होगा। पवित्र कन्या, किन राजकुमार काले कवच सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। पहले ही यीचुआन शहर की दीवारों तक पहुंच चुके हैं। अच्छा, शहर से बाहर निकलकर युद्ध करो। किन राजा, इस बार तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। 800 ब्लैक आर्मर सैनिक आ गए हैं। यह व्हाइट लॉर्ड संप्रदाय सचमुच मूर्ख है। महाराज आ गए हैं। भागते तो दूर, विरोध करने की हिम्मत। लेकिन महाराज, सामने तो 30,000 सैनिक हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। किंतु किन राजा की सेना ने मेरी 30,000 सेना का सामना किया। तुम बिल्कुल भी नहीं डरे। ये किन राजा भी साधारण इंसान नहीं है। देवी, चिंता न करें। मैंने संकेत शिविर को आदेश दिया है 3,000 दोषियों को प्रशिक्षित करने के लिए। जैसे ही युद्ध का ढोल बजेगा, हमारे मनोबल में भारी वृद्धि होगी और सैनिकों की शक्ति बढ़ेगी। उस भारी कवच वाली सेना को डर से भगा दो। उनकी हिम्मत तोड़ दो। ढोल बजाओ। लॉन्गवू, युद्ध का ढोल ले आओ। किंग वांग, सेना का अभियान और युद्ध, ये बच्चों का खेल नहीं है। मेरे 30,000 सैनिकों के सामने सिर्फ तुम अकेले तो क्या कर सकते हो? राजा किन प्रजा से प्रेम करते हैं। राजा किन के आने के बाद हमें अब उनके अत्याचार नहीं सहने होंगे। किन राजा ने 800 सैनिक लाए हैं। कुछ अभी तक नहीं आए। इतने से 30,000 का सामना, जीत की उम्मीद कैसे हो सकती है? डर यही है कि युद्ध शुरू होते ही ये 800 सैनिक भाग खड़े होंगे।
ये कैसे संभव है? ये किन राजा अकेला है? उसने दबा दिया है मेरे 3000 योद्धाओं को। ये किन राजा इतने शक्तिशाली कैसे है? लॉन्गवू, मारो। ये भारी कवच सेना इतनी भयानक कैसे है? पहले कभी नहीं सुना था। दाशिया में ऐसी सेना है। अभी किंग वांग ने युद्ध ड्रम बजाए। इन भारी कवच सैनिकों की शक्ति इतनी बढ़ गई कि वे बराबरी कर सके धरती के देवताओं के स्तर तक। महाराज, हम लगभग जीत गए हैं। ये तो मैंने सोचा नहीं था। आपके द्वारा प्रशिक्षित सेना इतनी शक्तिशाली है। मैंने पहले बस एक चाल चली थी। वे अब मेरी बहन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं उन्हें मौका नहीं दूंगा। लियाओ लियाओ के भारी कवच वाले सैनिकों ने 30,000 को हराया। इस तरह की सैन्य सफलता, यहां तक कि महान पूर्वज और युद्ध सम्राट भी आपसे बेहतर नहीं थे। अरे तुम्हारी यह मीठी जुबान दिन ब दिन और चिकनी होती जा रही है। चोर को पकड़ो तो सरदार को पकड़ो। पवित्र महिला, मैं जाकर अभी आता हूं। धरती का देवता, धरती का देवता, तुम्हारी नजर अच्छी है। पूरी धरती। धरती के देवता कितने हैं? तीसरे बुजुर्ग की शक्ति से। राजा किन, इस बार मौत निश्चित है। यह मृत्युदंड का अपराध है। वास्तव में मैंने तुम्हारा सोने का कवच देखा। मुझे लगा था तुम में कुछ काबिलियत है। उम्मीद नहीं थी। मौत से डरने वाला कायर। किंग वांग, बस तुम सेना हटाने का वादा करो। अच्छे से वापस चले जाओ। मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम हो कौन? कैसे हिम्मत करते हो राजकुमार किन से ऐसे बात करने की? इस बार राजकुमार किंग की मौत तय है। मेरे पास तुमसे एक सवाल है। बस तुम आत्मसमर्पण करने का वादा करो। जब कोई रहस्य ना हो, मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूं। तुम इतने कमजोर हो। तुम्हारी हिम्मत किसने बढ़ाई मेरे सामने इतराने की? प्यार को सचमुच हिम्मत चाहिए, अफवाहों का सामना करने के लिए। तुम मौत को बुला रहे हो। तुम कमजोर हो। तुम्हें गुस्सा आ गया। यह सिर्फ एक जमीनी देवता है, सिर्फ एक चींटी। चलो राजकुमार को बताते हैं। अगर तुम अब भी नहीं समझोगे तो मुझे माफ नहीं करना। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। साफ कर दो। महाराज, आप इतने शक्तिशाली हैं। ये कुछ भी नहीं है। बाकी काम लॉन्गवू को सौंपो। आधे घंटे में शहर के द्वार पर कब्जा करो, नहीं तो सिर गर्म कर दिया जाएगा। इतनी गर्मी में अब नहीं चले तो त्वचा काली हो जाएगी। 3 मुखियों को बिल्कुल बेबस कर दिया। क्या यह नहीं कहा गया था कि किन राजकुमार निकम्मा है? इस रथ में कोई महान सहायक जरूर है। लगता है ये इचुआन प्रांत। ये इचुआन प्रांत एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती किला है। तो यहां के निवासी इतने दयनीय क्यों हैं? बुजुर्ग महोदय, ये महान शिया के किन राजा हैं। आपका क्या दुख है? बस उससे साफ कह दो, वो तुम्हारा जरूर साथ देगा। आप ही किन राजकुमार हैं। मैंने दूसरों से सुना है आपके राज्य में आम लोग शांति से रहते हैं। हम आप पर भरोसा करते हैं। ये इचुआन एक समृद्ध भूमि है। ये सब कैसे हो गया? जब से जाओ बुझी आया है, हर जगह भ्रष्टाचार फैल गया। आम लोगों का शोषण कर रहे हैं। फिर बाइलियन जियो आ गया।
अधिकारियों से मिल गए, साथ मिलकर बुराई करने लगे। मछुआरे तो जीने लायक भी नहीं रहे। हमारा सारा अनाज उन लोगों ने छीन लिया है। जीना है तो सिर्फ पेड़ की छाल और जड़ें खानी पड़ेंगी। बहुत से लोग भूख से मर गए। महाराज किंग, हम जानते हैं तुम अच्छे इंसान हो। तुम्हें हमारा न्याय करना ही होगा। हमारा न्याय करो। राजकुमार किंग, हमारा न्याय करो। मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। लॉन्गवू, जाओ और शहर के सभी सभी अधिकारी और सज्जन लाए गए हैं। मैं देखना चाहता हूं वे वास्तव में कैसे हैं, किस तरह के चेहरे वाले हैं। हटो हटो, रास्ता छोड़ो। राजा किन महान और दिव्य हैं। उन्होंने व्हाइट लोट स्कूल को कुचल दिया। ये वास्तव में हमारे महान राज्य ताजिया के लिए सौभाग्य की बात है। हाँ, हम अभी ज्ञापन लिखते हैं किंग वांग की प्रशंसा में गीत गाने के लिए। राजकुमार किंग वांग बुद्धिमान है। ये चुवान प्रांत व्हाइट लोट धर्म के हमले में टूट गया है। शहर के लोग सभी दुखी जीवन जी रहे हैं। आप दोनों क्यों जीवित हो? मैं हम हैं। रणनीति पीछे हटना। हमने अच्छी तरह छिपकर देखा। अगर तुम ऐसा कहते हो, मुझे और ध्यान से तुम लोगों की तारीफ करो। महाराज, ये चुवान प्रांत में अधिकारी बनने आने वाले वे सभी हमारे महान शिया के कुलीन परिवारों के संतान हैं। बस महाराज आदेश दें। हम सभी महाराज की सेवा में समर्पित हैं। महाराज के सिंहासन पर आरोहण की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। अच्छा, तो इस राजा को दिखाओ तुम्हारी निष्ठा कैसी है। महाराज, जब व्हाइट लॉर्ड्स धर्म आया, हमने सारी संपत्ति स्थानांतरित कर दी। बस आपका इंतजार था। आपकी सेवा में हाजिर हैं। इतना सारा खजाना, लगता है हमारा इचवान प्रांत पहले से ही धनी है। तो फिर क्यों हमारे लोग भूखे मर रहे हैं? महाराज, वो निश्चित रूप से फिर से शीमिन है। फैलाई गई अफवाह। अभी जाकर उनका सिर कलम करता हूं। तुम दुष्ट प्रजा के लोग, किसने तुम्हें बेसुरा बोलने दिया? महाराज, हम जानते हैं आपकी वापसी सिंहासन पाने के लिए है। अभी आपको चाहिए अधिकारियों का विश्वास जीतना। इन नाटक प्रेमियों की चिंता क्यों? तो लगता है मुझे चाहिए तुम्हें अच्छा इनाम दूं। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। सिर कलम कर दो। क्या तुम दोनों बदमाश? ये इचवान प्रांत तुम्हारे शासन के अधीन अब तबाह हो गया है। तुम्हें अब भी माफी मांगने की हिम्मत है? तुम्हारे शासन में स्वर्ग जैसे इस इचवान को यह नरक बन गया है। लोग अपने बच्चों को बेचकर खा रहे हैं, सिर्फ पेट भरने के लिए। तुम्हारी जुबान पर वे दुष्ट प्रजा बन गए। लॉन्गवू, इन्हें ले जाकर सिर कलम कर दो। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। मैं इचवान का सेनापति हूं और फैंग परिवार का सदस्य भी। तुम एक अनुभवहीन नादान लड़के हो। तुम्हें सम्मान देकर राजकुमार कहता हूं, नहीं तो मैं तुम्हें प्यारी बुलाता हूं। मैं तुम्हें प्यारी बुलाता हूं। भले ही आज का सम्राट हमें मारना चाहे, उसे भी परिवार के मुखिया की सहमति चाहिए, नहीं तो वो हमें छू भी नहीं सकता। तुम जैसे कि बस की बात नहीं। तुम्हारे पास यह अधिकार ही नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा कहा। मैं तो बस तुम्हें मारने आया था, लेकिन अब सबका सर्वनाश करूंगा। तुम तुम्हें पछतावा होगा। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरा इंतजार करो। महाराज, वे बहुत आगे बढ़ गए हैं। मुझे तो क्रोध भी नहीं आता। जियान, तुम क्यों नाराज हो रही हो? जियान, तुम जाओ और उन भ्रष्ट अधिकारियों की जमीनें जब्त कर लो। आंकड़े निकाल लो। इन सोने चांदी के खजानों को भी मिला लो। सब गरीबों में बांट दो।
सच में बहुत अच्छा। आज तक किसी ने हमें जमीन नहीं बांटी। हम गरीबों की सोच रहे हो। हम किंग राजा को सम्राट के रूप में समर्थन करते हैं। किंग राजा अमर रहें, अनंत काल तक अमर रहें। बुजुर्गों, जल्दी से उठ जाओ, जल्दी उठो। बुजुर्ग, प्राचीन काल से आप जैसे सामान्य लोगों के बिना फिर कैसे हो सकता है हमारे महान देश की सामान्य समृद्ध जीवन। जल्दी जाकर जमीन बांटो। आशा है कि भविष्य में तुम लोग अच्छा जीवन जी सकोगे। धन्यवाद राजकुमार किंग। चलो। महाराज, यहां तक कि महान पूर्वज और सम्राट वो भी आम लोगों के प्रति इतने उदार नहीं थे। यदि तुम भविष्य में सम्राट बने तो निश्चित ही करोड़ों लोग तुम्हारा आदर करेंगे और तुम एक पवित्र शासक बन जाओगे। पानी नाव को तैरा भी सकता है और डुबो भी सकता है। केवल जब प्रजा सुखी और समृद्ध होगी तभी हमारा महान क्षय राज्य समृद्ध होगा। महाराज, आप में एक महान सम्राट बनने की क्षमता है। केवल तभी जब मैं और बेहतर बनूंगा तभी मैं योग्य हो पाऊंगा उनके साथ बने रहने का। महाराज, मेरे पुत्र ने इचवान सेना का नेतृत्व किया है। उनका परिश्रम और योगदान अतुलनीय है। जबकि किंग राजकुमार, कहो तो काट दे क्या? और भी है और भी। उनके परिवार वाले सब मारे गए यीचुआन में। महाराज, हमारा न्याय करो। महाराज, हमारा न्याय कीजिए। मेरा ये छोटा भाई इतनी उधम मचाता है क्या? कुछ साधारण प्रजा के लिए साहसपूर्वक कुलीनों को हानि पहुंचाई। किन राजा निर्दोषों का वध करता है। मैं अवश्य पिताजी को बताऊंगा, परंतु पिताजी के स्वभाव के कारण शायद यह मामला दब जाएगा। मुझे याद है तुम्हारा फैंग परिवार वुजी क्लैन से कुछ संबंध रखता है। वुजी क्लैन तो राजकुमार किंग की राजधानी आने का मुख्य मार्ग है। धन्यवाद महाराज। मैं अभी वुजी क्लैन को सूचित करता हूं। राजकुमार किंग को रोककर मार डालो। सम्राट का आदेश आया है। राजकुमार, आदेश स्वीकार करें। मैं आदेश स्वीकार करता हूं। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट घोषणा करते हैं। हाल ही में मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उत्तराधिकार का प्रश्न राष्ट्र का महत्वपूर्ण मामला है। अतः सभी राजकुमारों को अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाता है। अपने अन्याय इकट्ठा करें। अन्याय प्रतिनिधित्व करेंगे। हर राजकुमार की प्रतिष्ठा एक्स को उत्तराधिकारी मूल्यांकन के संदर्भ में, के को उत्तराधिकारी मूल्यांकन सूची में संदर्भ के रूप में। यह शाही आदेश है। अनुयायी, मैं इस राज्य में 10 वर्षों से हूं। कौन मेरे सामने शीश नहीं झुकाता? प्यारी बहन, तुमने भी सुना तुम्हारा भाई कितना मूर्ख है। अगर तुम उसे समर्पण के लिए मना लो, मैं पिता से कृपा की विनती कर सकता हूं। तुम्हारी बलबुलों से शादी नहीं होगी। नहीं, मेरा भाई मुझे बचाने जरूर आएगा। महाराज, मैं किन राजा से मिलने जाना चाहता हूं। उसे आत्मसमर्पण के लिए मनाऊंगा। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर यह अनुरोध करता हूं। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर यह अनुरोध करता हूं महाराज। सम्राट ने अचानक ये शाही फरमान जारी किया है। क्या यह संभव है कि दूसरा राजकुमार इसमें कुछ गड़बड़ कर रहा है? हालांकि पिताजी राजकीय मामलों में दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन इतना मूर्ख भी नहीं है। दूसरे राजकुमार ने सालों देश संभाला है, अचानक ये शाही फरमान जारी किया। इसका मतलब है सम्राट को दूसरे राजकुमार पर भरोसा नहीं है। तो क्या महाराज, मैं विभिन्न क्षेत्रों में जाऊं, आपके लिए प्रतिभाओं की भर्ती करूं ताकि हमारा प्रभाव बढ़े? यह तो प्राचीन काल से ही है। जनता का दिल जीतने वाला ही दुनिया जीतता है।
इन दिखावे के कामों में लगने के बजाय बेहतर होगा कि सच में आम लोगों के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करें। महाराज, आपका कथन बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे राजकुमार के पक्ष वाले ज्यादातर कपटी और धूर्त किस्म के लोग हैं। हमें अभी भी समय से तैयारी कर लेनी चाहिए। महाराज, मुझे याद है, राजकुमार जो गोजियान में लंबे समय से छिपे हुए हैं। शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। जियान, तुम इतने समय से मेरे साथ हो। तुम सचमुच दिन ब दिन चतुर होती जा रही हो। ये काम तुम्हें सौंपता हूं, तुम ही इंतजाम करो। लॉन्ग वू, चलो निकले। जी। मिस जिमा, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या आप प्रिंस किन हैं? क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूं? राजकुमार किंग का महान कार्य बहुत अच्छा है। अभी आपके समर्थन की सख्त जरूरत है। मैं बचपन से ही राजकुमार किंग के अनुग्रह का ऋणी हूं। बस राजकुमार किंग का एक आदेश हो और मैं किसी भी कीमत पर तैयार हूं। श्री जो, आपको बस राजधानी की एक यात्रा करनी है। यह आपकी मदद कर सकता है, महाराज। नीशो जे हुआन शंग जे मेजो कॉन्ग्रोनिया, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा। चिंता न करें, महाराज। मैंने किन राजा के अत्याचारों के बारे में अभिजात वर्ग में खबर फैला दी है। साथ ही उन मार्शल कलाकारों के बारे में भी मैंने भी निमंत्रण भेज दिया है। मुझे विश्वास है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। बड़ी संख्या में अनुयायी भीड़ की तरह आ जाएंगे। धन्यवाद, महाराज। जब तक गोजियान के ये छात्र किन राजा की क्रूरता को देख लेते हैं, उसके कारनामों को किताब में लिख देंगे। राजा किंग की प्रतिष्ठा खराब हो गई है। महाराज ने हमें चुनाव करने दिया है। राजकुमार का अनुसरण करें। वर्तमान राजकुमारों में से केवल दूसरा राजकुमार और राजा किंग सबसे उपयुक्त हैं। दूसरा राजकुमार कई वर्षों से देश की देखरेख कर रहा है। उसका परिश्रम और योगदान महान है। देखो तो किंग राजा को, एक आलसी राजकुमार, उसके पीछे भागने में क्या रखा है? सही कहा। मैंने भी सुना किंग राजा वापसी के रास्ते में बेकसूर लोगों को मार रहा था। यिचुआन प्रांत में अमीरों को भी नहीं छोड़ा। ऐसा इंसान अगर राजा बना, हम महान शिया के लोगों का अंत हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही। बकवास है। किन राजा ही असली हैं, आम लोगों के लिए काम करने वाले। मैं यिचुआन प्रांत से आया एक छात्र हूं। वे कुलीन लोग आम लोगों का शोषण करते थे, इसलिए किन राजा ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। राजा किन ने अपने सफर में जनता के लिए जमीन बांटी और सोना लुटाया। तुम लोग बताओ, प्राचीन काल से आज तक किसी ने राजा किन जैसा जनता से प्यार दिखाया है? हम सभी ने संतों के ग्रंथ पढ़े हैं। अब एक उदार राजा सामने आया है। कौन मेरे साथ चलेगा? किन राजा का अनुसरण करने जाओ। मैं अनुसरण करना चाहता हूं। मैं भी अनुसरण करना चाहता हूं। जो इच्छुक है मेरे साथ चलें। चलो। धतेरे की, धतेरे की। महाराज, मैं अभी लोग भेजता हूं। उन विद्यार्थियों को मार डाला गया है। क्या तुम प्यारी हो? पिता महाराज ने ऐसा आदेश दिया है। वो जरूर गुप्त रूप से निगरानी करवा रहे होंगे। अगर मैं अभी उन्हें मार दूं, पिता महाराज मेरे बारे में क्या सोचेंगे? महाराज, हम क्या करें? तुरंत वूजी क्लान से संपर्क करो। लू फीफान को मार डालो। सब कुछ अभी भी मेरे नियंत्रण में है। चाची जो, बहन कैसी है? महाराज, चिंता न करें। छोटी राजकुमारी अब दूसरे राजकुमार द्वारा महल में नजरबंद कर दी गई है। राजनीतिक विवाह की सौदेबाजी के रूप में अभी तक कोई खतरा नहीं है। नहीं, मुझे तुरंत वहां जाना होगा। महाराज, आप और छोटी राजकुमारी मेरी देखरेख में बड़े हुए हैं। एक अवज्ञाकारी बात कहूं तो इस दासी के मन में आप दोनों मेरे बच्चों जैसे हैं। दासी राजकुमार से विनती करती है, दासी की एक बात मान ले। चाची जो, जल्दी उठिए। चाची जो, मैं और मेरी बहन हमेशा आपको अपना परिवार मानते रहे। तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे कहो। महाराज, अब दूसरे राजकुमार से विरोध मत करो। दूसरा राजकुमार सालों से राजकार्य देख रहा है। पूरा दरबार और प्रजा उसके इशारे पर चलती है। यहां तक कि वो सभी मार्शल आर्ट संप्रदाय भी सब दूसरे राजकुमार के आदेश मानते हैं। आप उसे नहीं जीत सकते। मैं राजगद्दी पाने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन उसने मेरी बहन को निशाना बनाया। यह मेरी सीमा को पार करना है। यंग यंग के लिए इस बार मैं उनसे अंत तक लड़ूंगा। लेकिन अब महाराज ने आदेश दिया है कि अनुयायियों को भर्ती किया जाए। आप इस सुनसान जंगल में दूसरे राजकुमार से कैसे आगे निकल सकते हैं? अगर दूसरा राजकुमार युवराज बन गया, वो निश्चित रूप से आप पर हमला करेगा।
महाराज शीघ्र ही वुजी क्लैन पहुंचने वाले हैं। 4 महान क्लैन हमेशा से आदेश मानते हैं पर उपस्थित नहीं होते। क्या हमें एक चक्कर लगाना चाहिए? सुनोगे आदेश, मानोगे नहीं। कितना दिलचस्प है। चलो देखते हैं। रुक जाओ, यह वुजी क्लैन का प्रवेश द्वार है। यह बहुत हद है। यह राजकुमार किन है। जल्दी से प्रणाम करो। राजकुमार किन, सुना भी नहीं है। कवच उतारो। उनसे बहस मत करो, खत्म कर दो। लू परिवार के नौजवान, चाहे तुम्हारा बादशाह आ जाए, हमारे वुजी संप्रदाय के नियम मानने होंगे।